बिहार की राजनीति, नीतीश, लालू, तेजस्वी और जनसुराज के बीच संघर्ष। बिहार की राजनीति हमेशा से ही रोचक और नाटकीय रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें आए उतार चढ़ाव ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के बीच का राजनीतिक संबंध एक जटिल समीकरण है, जिसमें गठबंधन, विरोध और फिर गठबंधन की पटकथा बार बार दोहराई गई है। इन सबके बीच राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा शुरू किया गया जनसुराज अभियान बिहार की राजनीति में एक नया और अनिश्चित फैक्टर बनकर उभरा है। ये लेख इन्हीं चार प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के बीच चल रहे संघर्ष, उनके संबंधों की जटिलता और बिहार के भविष्य पर इसके संभावित प्रभाव का विश्लेषण करता है। नीतीश कुमार, सुशासन बाबू से पलटू राम तक की यात्रा। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो अपनी सुशासन की छवि के लिए जाने जाते थे। 2005 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार और विकास कार्यों को गति दी, जिससे उन्हें सुशासन बाबू का तमगा मिला। हालांकि पिछले कुछ सालों में उनके बार बार गठबंधन बदलने के फैसलों ने उनकी छवि को धूमिल किया है। कभी भाजपा के साथ तो कभी लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाना और फिर वापस भाजपा के पाले में जाना, इन सबने उन्हें पलटू राम का उपनाम दिलाया है। नीतीश कुमार का लालू और तेजस्वी के साथ संबंध भी इसी उतार चढ़ाव का हिस्सा रहा है। 2015 के विधानसभा चुनावों में वे लालू यादव के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़े और जीत हासिल की, लेकिन 2017 में तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़कर फिर से भाजपा के साथ सरकार बना ली। 2022 में उन्होंने एक बार फिर भाजपा का दामन छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई। इस बार उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के लिए लालू तेजस्वी के साथ मिलकर काम करने की बात कही थी, लेकिन जनवरी 2024 में उन्होंने फिर से पलटी मार दी और भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार बना ली। नीतीश कुमार के इन फैसलों को अक्सर उनके राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जाता है। वे लगातार अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए गठबंधनों को बदलते रहते हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। लालू और तेजस्वी यादव, वापसी की लड़ाई। लालू प्रसाद यादव, जो चारा घोटाले के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से सक्रिय राजनीति से दूर हैं, अपनी पार्टी आरजेडी का नियंत्रण अपने बेटे तेजस्वी यादव को सौंप चुके हैं। तेजस्वी यादव ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को मजबूती से आगे बढ़ाया है। 2020 के विधानसभा चुनावों में तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में उभरे और आरजेडी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। रोजगार और गरीबों को हक जैसे मुद्दों पर उनका फोकस युवाओं को काफी पसंद आया। तेजस्वी का नीतीश कुमार के साथ संबंध भी काफी जटिल रहा है। 2015 में नीतीश के साथ सरकार में उपमुख्यमंत्री बनने के बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके बाद नीतीश ने उनसे किनारा कर लिया। 2022 में जब नीतीश ने भाजपा का साथ छोड़ा तो तेजस्वी फिर से उपमुख्यमंत्री बने और उन्होंने महागठबंधन सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लालू यादव हालांकि सीधे तौर पर सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे से उनका प्रभाव लगातार बना हुआ है। उनकी पार्टी आरजेडी बिहार में सबसे मजबूत विपक्षी दल के रूप में उभरी है। लालू और तेजस्वी दोनों ही नीतीश कुमार की बार बार गठबंधन बदलने की राजनीति पर हमलावर रहे हैं और उन पर धोखेबाज होने का आरोप लगाते रहे हैं। उनकी मुख्य रणनीति नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना और बिहार में सत्ता में वापसी की कोशिश करना है। प्रशांत किशोर का जनसुराज, बिहार में एक नई धारा। प्रशांत किशोर, जो एक समय नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे नेताओं के लिए रणनीतिकार के रूप में काम कर चुके हैं, अब खुद एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे हैं। उन्होंने जनसुराज नामक एक अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद बिहार में एक नया राजनीतिक विकल्प पेश करना है। प्रशांत किशोर पैदल यात्रा, पदयात्रा करके बिहार के गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं और उन्हें एक बेहतर बिहार का सपना दिखा रहे हैं। जनसुराज का मुख्य फोकस बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की समस्याओं को सुलझाना है। प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार को लालू नीतीश के 30 साल के शासन ने पीछे धकेला है और अब एक नई पीढ़ी को आगे आकर राजनीति में बदलाव लाना चाहिए। वे किसी भी मौजूदा पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार करते हैं और दावा करते हैं कि जनसुराज बिहार में एक नया राजनीतिक मंच प्रदान करेगा, जिसमें आम लोग भी शामिल हो सकेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर की राह आसान नहीं है। बिहार में जातीय समीकरण और राजनीतिक विरासत का बहुत गहरा प्रभाव है। जनसुराज को इन समीकरणों को तोड़कर एक मजबूत जनाधार बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसके बावजूद जनसुराज ने बिहार में एक नई चर्चा शुरू कर दी है, जिससे नीतीश, लालू और तेजस्वी को भी अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। निष्कर्ष: बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर का जनसुराज एक बहुध्रुवीय संघर्ष की तस्वीर पेश कर रहे हैं। नीतीश अपनी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि लालू और तेजस्वी सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं प्रशांत किशोर इन दोनों से अलग हटकर एक नया विकल्प पेश कर रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किस पर विश्वास करती है। क्या नीतीश अपनी विश्वसनीयता को फिर से बहाल कर पाएंगे? क्या लालू और तेजस्वी सत्ता में वापसी करेंगे, या प्रशांत किशोर का जनसुराज? बिहार की राजनीति, बिहार बदलाव यात्रा और संगठनात्मक बैठकें। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता बिहार के विभिन्न जिलों में बदलाव यात्रा और संगठनात्मक बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। सहरसा और औरंगाबाद में कार्यकर्ताओं ने बैठकें की। इन बैठकों का उद्देश्य पार्टी के मिशन और विजन को जनता तक पहुंचाना और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को संगठित करना है। इन बैठकों में पार्टी के नेताओं ने रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर बात की और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें। 2. प्रशांत किशोर का राजनीतिक हमला जारी। जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर लगातार सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि बीजेपी के एक नेता ने घूस लेकर फ्लैट खरीदा है। इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर को बड़ा झूठा बताया और कहा कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो जांच एजेंसियों के पास जाएं। प्रशांत किशोर ने वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी को लेकर भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कई लोगों के पास एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड है और इस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की जनता अगर किसी सरकार को हटाने का फैसला कर लेती है तो चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर सकता। 3. पार्टी में नए सदस्यों का जुड़ना। जनसुराज पार्टी में अन्य दलों के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं का शामिल होना जारी है। हाल ही में कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है, जिनमें विभिन्न दलों के पूर्व नेता शामिल हैं। ये दिखाता है कि प्रशांत किशोर बिहार में एक मजबूत वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। संक्षेप में, जनसुराज पार्टी इस समय बिहार में अपनी पैठ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रशांत किशोर अपने तीखे हमलों और जनसुराज पदयात्रा के जरिए लगातार लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण है।